लेकिन स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि अधिवक्ता सीमा के बाहर जाना। जो भूमाफिया की आपने बात किया, ये गलत बात है। अधिवक्ता को अगर भूमाफिया है तो अधिवक्ता नहीं है। भूमाफियागिरी करना हमारा काम ही नहीं है, माफियाओं काम है जो भूमाफियागिरी करें। अगर ऐसे अधिवक्ता ऐसा करते हैं तो वो गलत है, हम उसकी निंदा करते हैं। ऐसे लोगों को आप नाम बताइए, बार काउंसिल से लोग दंडित करेंगे, ना वकील रहेंगे, ना वकील का नाम बाहर लेंगे। माफियागिरी करो, हमसे कोई मतलब नहीं। अधिवक्ता हो कि माफियागिरी करे हुए तो गैर कानूनी है, और वकील हैं तो ये गलत है, गंदा काम है। ज़मीन का धंधा कब्जा करना हमारा काम नहीं है, रेप बलात्कार करना हमारा काम नहीं है। अगर ऐसा करते हैं तो उनका नाम सामने आना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है, गारंटी है कि हम उनको दंडित करें। अभी आप देख रहे हैं देश की बात, और आज हमारे साथ फिर से हैं एडवोकेट हरिशंकर सिंह जी, जो कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य हैं और निवर्तमान अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हम इनसे बातें करेंगे, बातें करनी जरूरी हैं। अधिवक्ता हित में देश की बात ने और मैंने लगातार कवरेज किया है, लेकिन अब कुछ ऐसे फर्जी वकील भी आ गए हैं जो भूमाफिया का काम करने लगे हैं, जिससे अधिवक्ताओं की प्रतिष्ठा की गरिमा को गिरा है। तो इस पे हम बात करेंगे गुरु जी से, किस तरह देखते हैं वकील साहब? अधिवक्ता समाज हमारा देश नहीं, प्रदेश नहीं, दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित पेशा हमारा है। हमारे वकालत में जब फार्म भराते हैं, हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, वकीलों को वकील बनाते हैं, तो ये लिखा जाता है कि कोई गलत काम नहीं करेंगे, हम कोई ऐसा कार्य न करेंगे जिससे कि समाज में अधिवक्ता समाज की प्रतिष्ठा गिरे। ऐसा कोई काम न करेंगे जिससे हमारा समाज कलंकित हो। और अपना हम कोर्ट में जाएंगे, अपनी फाइल को देखेंगे, कोर्ट में पेश करेंगे, फिर चैम्बर में हम अपना विधिक कार्य करेंगे। ये मेरा काम, वकील काम, यही पेशा है। इससे बढ़िया कोई पेशा धंधा पूरे दुनिया में नहीं है। स्वतंत्र पेशा वाले हम लोग हैं, नौकरी किसी की नहीं करते हैं, स्वतंत्र हैं। लेकिन स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि अधिवक्ता सीमा के बाहर जाना। जो भूमाफिया की आपने बात किया, ये गलत बात है। अधिवक्ता को अगर भूमाफिया है तो अधिवक्ता नहीं है। अगर ऐसे लोग जो भूमाफियागिरी करते हैं कि अभी चेकिंग हो रही है, कोई फर्जी वकील कोर्ट पहन के पकड़े गए, वो जेल जाने की तैयारी है, उनको दंड भी मिलेगा, सज़ा मिलेगी। इसी तरह से जो अधिवक्ता भाई हमारे अधिवक्ता पेशा के अलावा कोर्ट कचहरी से बाहर थाने जाना, ये करना, वो करना, भूमाफियागिरी करना हमारा काम ही नहीं है, माफियाओं काम है जो भूमाफियागिरी करें। अगर ऐसे अधिवक्ता ऐसा करते हैं तो वो गलत है, हम उसकी निंदा करते हैं। ऐसे लोगों को आप नाम बताइए, बार काउंसिल से लोग दंडित करेंगे, ना वकील रहेंगे, ना वकील का नाम बाहर लेंगे। माफियागिरी करो, हमसे कोई मतलब नहीं। अधिवक्ता हो कि माफियागिरी करे हुए तो गैर कानूनी है, और वो दंडित भी हो सकते हैं। कुछ पीड़ित वकील साहब, कुछ पीड़ित लोग मुझे मिले, अपना दर्द सुना है, मैंने उनके दर्द को सुना। मैं बहुत से मीडिया पत्रकारों को लेकर के उनके घर पे गया, उनकी ज़मीनों पे वो वकील कब्जा कर रहा है और वकालत की धमकी दे रहा है, कहीं FIR कर दे रहा है, हर बात पे FIR कर रहा है। 14 वर्ष की लड़की, 14 वर्ष की बच्ची के साथ इस तरह के उसके ऊपर सेक्सुअल तरीके का वो आरोप लगा रहा है, सिर्फ वकालत की धमकी दे करके, और आपके ही कचहरी का वो वकील है। ऐसे अगर वकील हैं तो ये गलत है, गंदा काम है। ज़मीन का धंधा कब्जा करना हमारा काम नहीं है, रेप बलात्कार करना हमारा काम नहीं है। अगर ऐसा करते हैं तो उनका नाम सामने आना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है, गारंटी है कि हम उनको दंडित करें। अभी आपको नहीं मालूम है, बता देंगे। एक न्यूज़, कन्नौज की लड़की आई थी, ममता जिसका नाम था, जो वो दिया है, वो बुके दे के सम्मानित की है, आई थी। तो वकील साहब चंबर में इधर उधर किए, उसने शिकायत किया बार काउंसिल में। हमने उनको 5 साल के लिए वकील साहब को निकाला। वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया गए, हमारा ऑर्डर वहाँ भी अपील किए, बरकरार है। आज वो फ़ोन कर रहे हैं, हमने कहा हमारे पास आइएगा मत। वो लड़की सम्मानित करने आई, कन्नौज से चल करके अपने पिता के साथ, उसने हमको सम्मानित भी किया। ये भी जो है न्यूज़ आपको दे देंगे, ये विशाल यादव जो है आपको शेयर करेंगे आपको। तो ऐसा जो काम वकील गंदा काम कर रहा है वकालत के पेशे के अलावा, ये गंदी बात है। मैंने इस पर रिपोर्टिंग की और वकील महाशय ने ये कह दिया कि तुम्हारी पत्रकारिता को ख़त्म करा दूंगा, इतना ताकतवर हूँ मैं। ये वकील का काम नहीं है।
वकील काम क्या वकील के पास इतनी ताकत पत्रकारिता को खत्म करवा देंगे? ना ताकत तो है, लेकिन न्याय के रक्षक हैं आप। न्याय में अपनी ताकत हम दिखाएंगे, अदालत में नियम कानून में दिखाएंगे ताकत अपनी, लेकिन तत्परता भुलवा देंगे, हम तो ज़मीन हड़प लेंगे, बलात्कार करेंगे। ऐसा कानून में वकील को कोई भी अधिकार नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में इस समय अदालत, कानून, न्याय मंत्रालय सर्वोपरि है, नहीं तो हमारा देश भी अफगानिस्तान पाकिस्तान की श्रेणी में होता। कानून सर्वोपरि है। जैसे जस्टिस वर्मा का अगर 15 करोड़ रुपए का जो जुर्म किए हैं पैसा बरामद हुआ है, महाभियोग भी चलाने के लिए बात आई, संसद में 208 सांसदों ने दस्तखत बना दिया कि ऐसे गंदे आदमी भ्रष्टाचारी पर मुकदमा चलना चाहिए, दंडित होना चाहिए। यह हमारे देश का यह एग्जाम्पल ऐसे दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता है। आखिरी सवाल एडवोकेट हरिशंकर सिंह जी से एक साफ प्रश्न है, फर्जी वकीलों की संख्या बढ़ी है, किस तरह देखते हैं? संख्या बार काउंसिल नहीं बढ़ाया, बार ने नहीं बढ़ाया, बार एसोसिएशन ने। अगर कोई काली कोट पहन करके वकालत अपने वकील बनाए, वकालत करे पेशे में, तो ये गंदी बात है। पकड़े जा रहे हैं, पकड़े जाएंगे, दंडित हो रहे हैं, कुछ लोग जेल भी जा चुके हैं। एक तो जज साहब बन के अपनी अदालत भी चला रहे थे, अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि एक व्यक्ति हैं वो जज बन गए थे, वो अपनी अदालत भी चलाते थे और फैसले भी देते थे। ये सब भी देश में हो रहा है। नहीं, ये गलत बात है। वकील जज नहीं होता है। हर आदमी का काम अलग अलग बटा हुआ है। वकील का अलग, जज का अलग, कर्मचारी का अलग, पत्रकारिता अलग, सबका काम अलग अलग है। जो जज साहब फैसला करते हैं वो गलत है, और जो अपने मन का जज बन के काम कर रहे हैं, या फर्जी है, 420 है, फ्रॉड है, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि हमारा एक भाई जो पदाधिकारी है बार का, वकीलों का अपने चैम्बर में मीटिंग करता है। अधिवक्ता जहाँ पीड़ित हैं, जहाँ उनका काम नहीं हो रहा है, जाकर के आदमी कराता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को, भाई को, वकील को, ऐसे पदाधिकारी को हम धन्यवाद देते हैं। कुछ तथाकथित वकील जो हैं गुंडागर्दी करते हैं, दूसरों की ज़मीनों को हड़प लेते हैं, ऐसे वकीलों के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, जो वकील ऐसा करता है, गुंडाई करता है, ज़मीन हड़पता है, ये भी गलत है। वो भी वकील के शरीर में नहीं है। वो तो माफियागिरी हो गई। माफिया की जो माफिया को दंड मिलता है, माफियागिरी के श्रेणी में आते हैं। वकील श्रेणी में ऐसे लोग नहीं आते हैं। अगर अपने वकील मानते हैं तो भी वकालत पेशे के लिए शर्म की बात है। वही वकील जा कर के थाने को पे कहते हैं कि हर थाने पे मेरा अपना कब्जा है, हर थाने पे मैंने अपनी पैड बना रखी है, बात पे FIR। पीड़ित लोग मुझसे आए, उन्होंने कहा कि हर बात पे FIR कर देता है। कम से कम 500 FIR उसने ठोक दिए हैं। ये भी गलत है। हाँ। माने थाना कब्जे में वकील, गमला रखने पे, छत पे गमला रखने पे FIR, बताइए। वकील को थाना पर कब्जा करने का अधिकार नहीं है। थानेदार SP, CO, SSP और पुलिस आयुक्त के अंडर में होते हैं, न कि वकील के अंडर में होते हैं। अगर ऐसा कोई कहता है तो वो गलत कहता है। अब बात में FIR सही काम पर थाने वाले नहीं लिखते हैं। अब उनका FIR क्यों लिखते हैं वो जाने, वकील साहब जाने और हमारे थानेदार जाने। मिली भगत दोनों की है, यहाँ पर हम ये कहेंगे। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट हरिशंकर सिंह जी, जो कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य हैं और पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनका यही मानना है कि जो वकील की आड़ में भूमाफिया का काम करते हैं, ये सरासर गलत है। और इन्होंने ये कहा कि इनको चिन्हित करिए, इनका नाम मुझे दीजिए, मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। और पत्रकारों के हित में ये हमेशा से काम करते हैं। इन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि आप पत्रकारिता करिए, कोई वकील अगर आपके साथ ऐसा करता है तो आप मुझसे शिकायत करिए, और ये हमेशा साथ देंगे। और पत्रकारों के हित में शुरू से ही हरिशंकर सिंह जी साथ रहे हैं। देश की बात के लिए एडवोकेट हरिशंकर सिंह जी के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।